व्हाट्सअप एवरीबडी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर्दियाँ आ गई है कि बारिश। तो ये कुछ अजीब सा कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। सो आज का व्लॉग है अबाउट ब्लैंकेट और बेबी ब्लैंकेट और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मेरे भाई की बेबी जो है याना, उसके बहुत सारे क्लोथ्स है, बेबी क्लोथ्स, तो उससे हम बनाने वाले हैं एक ब्लैंकेट। सो ऑब्वियसली इससे पहले अभी मैंने थोड़ा सा आपको क्लिप बताया, मैंने थोड़ा सा स्टार्ट शूट किया था 1-1.5 महीने पहले, और अब मैं एक्चुअल स्टार्ट कर रही हूँ। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं इसको कैसे कट कर रही थी। तो मैंने वो थोड़ा सा क्लिप लिया है, वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, पहले आप वो देखिए, देन हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है कि हम बेबी क्लोथ्स को पहले हम स्क्वायर शेप में स्क्वायर शेप में हमारे जो भी बेबी क्लोथ्स है उसके साइज में ही, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, ऐसे करके हम सेम साइज में सारे कट कर रहे हैं। कुछ अनइवन कट कर रहे हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। उसको और कट करना चाहिए या उसके कुछ पैचेस है जो हम कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, तो वो जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे ही उसमें कुछ इनोवेशंस, कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें आती जाएगी, राइट। तो इतना सारा मेरा इकट्ठा हो गया है, ये देखिए कबाड़, ओके, मतलब साइड कटिंग्स। मैंने इसमें से कुछ बटन्स भी ले लिए हैं ताकि मुझे काम आए, क्योंकि वो कुछ कुछ अच्छे थे। तो ये तो सारी कटिंग्स है। अब देखते हैं इन कटिंग्स का यूज़। तो इसमें तो नहीं होने वाला है, बट अगर हम कहीं कर पाए पिलो विलो में तो करेंगे, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि बेबी के क्लोथ्स या फर्स्ट बेबी के क्लोथ्स इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, समथिंग ऐसा कुछ है। तो लेट्स सी इसका क्या कर सकते हैं, अदरवाइज तो डिस्कार्ड होंगे ही। तो मैंने जो स्क्वायर शेप कट किए वो सारे मैंने सेपरेट कर दिए। बड़ा साइज वाला अलग रखा है, छोटा साइज वाला अलग रखा है, ठीक है, वो सारे। और कुछ अनइवन है जो मैंने अलग रखे हैं, कुछ पैचेज है जो अलग रखे हैं। कुछ अगर कम पड़ गए तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो लोअर के नीचे का और स्लीव्स का कट्स मैंने इसमें रखे हैं, ताकि कुछ कम पड़ा या कुछ साइड पट्टी हमें अटैच करनी हुई तो इस तरीके से हम उसको यूज़ करने वाले हैं। सो मैंने सारी कटिंग कर दी है। अभी स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि सबसे पहले मुझे अगर बेड के साइज़ का बनाना है ब्लैंकेट, या जो भी साइज़ का बनाना है उस साइज़ पे मुझे अच्छे से रखना पड़ेगा, ताकि मैं देखूँ कि क्या कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, एंड देन 1 बाय 1 हम स्टिच करते जाएंगे। सो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्मॉल जो था हमारा कटिंग्स, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी। तो मैं बेड पे ही जमा रही हूँ, एंड देन आई डोंट नो, बहुत सारे चेंज होने वाले हैं। आई मीन कभी ये इधर, ये उधर, ये उधर। तो अभी मैं कर रही हूँ जितना हो रहा है, बाकी जो चेंज होगा वो फाइनल आउटपुट में तो दिख ही जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बहुत देर बाद थोड़ा सोच के आई हूँ, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। तो मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट क्लोथ को अटैच करने से बेटर होगा कि मैंने कुछ बेस रेडी किए हैं इस तरीके से, ठीक है। सेम साइज के कुछ बेस मैंने यहाँ पे कट किए हैं, और अब मैं एक बेस रखूंगी और सारे मिला के एक एक बेस ऐसे हम रेडी करेंगे। और फिर ये बड़े बड़े बेसिस जो हमारे रेडी हो जाएंगे बेबी आउटफिट के साथ, कटिंग्स के साथ, और इसी को डायरेक्ट अटैच करेंगे। सो मुझे 1 बाय 1 ही रेडी करना है, क्योंकि इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, समझ तो आ रहा है बट वो लुक शायद अच्छा नहीं आए। सो मैं 1 बाय 1 बेस रेडी कर रही हूँ, और फिर देखते हैं क्या होता है, फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे मुझे भी नहीं पता है। ओके, सो आई थिंक एक बेस रेडी हो चुका है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। शुरुआत में ही आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दी कि मेरे को सारे स्क्वायर में नहीं कट करने चाहिए थे, कुछ कुछ मुझे रखने चाहिए थे। जो क्यूट छोटे छोटे ड्रेसेस थे वो मुझे कुछ एज इट इज़ रखने चाहिए थे, बट एनीवेज जो हो गया वो हो गया। सो करना तो पड़ेगा, जैसा भी है जो भी है। सो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। मैं पहले ये दिखा देती हूँ आपको ये कैसा लग रहा है। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो फ्रॉक वाला है वो इस तरफ रहेगा। ओके, तो सारे मुझे इस तरफ ऐसे ही करने हैं, जिसका
सीधा जो है वो ऐसे जाएगा जैसे ये फ्रॉक जा रहा है, राइट। तो अब ये जैसे है वैसे मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। ओके, एक चीज और दिमाग में आई है, थोड़ा इसको ठीक कर दूं। एक चीज और दिमाग में आई है, क्यों ना पहले इस तरीके से पैचेस जितने भी है वो सारे रेडी कर दिए जाए, फिर स्टिच किया जाए, राइट। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारे रेडी कर सकूँ। ट्राई नहीं, जितनी पिन्स खत्म हो चुकी है, इस पिन्स के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो अभी नहीं है मेरे पास, एक ही सेट था, सो 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा सारे कर देती हूँ, बट इट्स ओके, सारे मैं जमा के रख सकती हूँ। 1 बाय 1 स्टिच करेंगे, पेन बाद में लगा। समझ गए आप? नहीं समझ पाएंगे, रहने दो। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा वैसा हो गया यार, और बेटर हो सकता था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी बेटर नहीं हो सकता है, बट उतना बेटर नहीं जितना आप सोचते हैं। तो मैं और अच्छा सोच रही थी, बट आई थिंक ये निकल के तो अच्छा ही है, कॉन्फिडेंस। ओके, तो मैंने अभी जितने भी पैचेस थे वो रेडी कर दिए हैं। सो वो मैं बता देती हूँ किस तरीके से रेडी किए हैं। सो कुछ इस तरीके से ये पैचेस रेडी हुए हैं। चलिए मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ कि सारे पैचेस जो है वो कैसे लग रहे हैं, फिर हम उसको कैसे ज्वाइन करने वाले हैं 1 बाय 1। एंड उसका बेस फैब्रिक जो है वो मेरे पास अभी नहीं है, तो ये वीडियो आई दिन थोड़ा लंबा खींचेगा शायद कल परसों तक, बट एनीवेज तो जब कपड़ा लाऊंगी तब कंप्लीट करेंगे। बट अभी जितना कंप्लीट हो रहा है तब उतना तो ज़रूर कर रहे हैं। सो लेट्स सी दी पैचेस कि कैसे कंप्लीट हुए हैं और कैसे लग रहे हैं। 1 then 2 3 4 5 6, तो जितने भी पैचेस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ 1 बाय 1 पैचेस कैसे लग रहे हैं। सो दिस इज 1, सो दिस इज 2, ये है 3rd, दिस इज 5th, 1 2 3 4, यस दिस इज 5th, लास्ट वन इज दिस 6th। सो ये पैचेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट है। अब मैं इनको अच्छे से रखने वाली हूँ, जमाने वाली हूँ, एंड 1 बाय 1 इसको ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। पैचेस जैसे अटैच हो जाएंगे उसके बाद अटैच होने वाले हैं, ये यहाँ पे ऐसे अटैच होने वाला है, आगे जाएंगे। ओके डन, ये अटैच होने वाला है ऐसे, राइट पे। ओके, तो जब ये ऐसे अटैच हो जाएंगे देन हम ये वाले पैचेस अटैच करने वाले हैं। सो पहले ये कर देते हैं। सो ये इस तरीके से दिख रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कि हमने पैच अटैच किया है। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, सो इसी तरीके से मैं बाकी सारे अटैच कर रही हूँ, एंड देन हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट ये वाला जो अटैच करेंगे, तो मैं एक दिखाऊंगी एंड देन मैं कर दूंगी, क्योंकि सबको आता है। साइड जॉइंट हो गए हैं, अभी हमें लेंथ वाइज जॉइंट करने हैं, तो ये इस तरीके से हो गया है। अब हम करेंगे इस वाले पे, ये वाला इस तरीके से रखेंगे राइट पे राइट, और अभी हम
ये ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि सीधा कौन सा आ रहा है और उल्टा कौन सा आ रहा है। सो लेट्स सी। ओके, तो ये आना चाहिए ऐसे आना चाहिए। तो हम ज्वाइंट कैसे करेंगे? इस तरीके से। तो सीधा कौन सा है भाई? तो ये हो गया है। अब ये वाला पोर्शन जो है मुझे रखना है सेंटर, ये वाला। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर, थर्ड यहाँ पे और आएगा, लेयर नहीं जो भी है पैच, तो वो यहाँ पे आएंगे। तो मुझे अब अटैच कहाँ करना है? यहाँ पे राइट पे राइट रख के। तो मैं ये अटैच करके कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। कंप्लीट कब होगा? जब इसका एक बेस फैब्रिक मैं लेकर आ जाऊंगी, कुछ पतला कॉटन का कपड़ा ऐसा कुछ। तो उसको हम पहले इसके नीचे पूरा ऐसे जॉइंट करने वाले हैं, देन हम यहाँ पे एक पट्टी फोल्ड करके एक बड़ी सी अच्छी बॉर्डर देने वाले हैं। ओके, सो आई हैव अ गुड न्यूज़। उधर मेरे चीज़ों में कुछ चीज़ें मिले हैं। एक ये फैब्रिक मिला है जो थोड़ा बेबी जैसा ही लग रहा है। हम इसका बॉर्डर दे सकते हैं या फिर बेस में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेचेबल है और अगर हम ऐसे ओढ़े तो ये थोड़ा कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है। सेकंड ये भी है, ये भी सेम अच्छा लग रहा है। सेम नहीं, बट ये स्ट्रेचेबल नहीं है, ये कॉटन है। अगर मैं ये लगाती हूँ तो मेरा इसमें बॉर्डर और बेस दोनों रेडी हो जाएगा। सो ये काफ़ी मुझे जम रहा है, इसकी बॉर्डर और ये दोनों बन जाएगा। तो आई थिंक मैं ये ले लेती हूँ, तो हमारा अभी हाफ एन आवर में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इसके ऊपर मैं अपना ब्लैंकेट रख देती हूँ एंड कट करते हैं पहले, फिर अटैच करेंगे। सो मैं दिखाती हूँ अभी मैं क्या कर रही हूँ। पहले थोड़ा मुझे प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। देन इसको हम ऐसे जॉइंट करने वाले हैं, बस कुछ नहीं, सीधा सीधा सा जॉइंट कर लगाना है। यहाँ पे एक स्टिच लगाना है। ओके, ये रहा इसका फ्रंट और ये रहा इसका बैक। ठीक है, ये रेडी हो गया है। साथ में मैंने इसी की कपड़े की ये पट्टी रेडी की है, जो कि डबल फोल्ड की है इस तरीके से, ताकि स्ट्रॉन्ग बना रहे। इस तरीके से इस पे एक स्टिच लगा लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं कि फ्रंट साइड से इस तरीके से मैं इसको जॉइंट करने वाली हूँ और ऐसे हम इसको फोल्ड करने वाले हैं। इसकी बॉर्डर्स जो ब्लैंकेट पट्टी है वो रेडी हो जाएगी।